कैश कांड की। मुंबई के वसई विरार में बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगाते हुए जबरदस्त तरीके से हंगामा किया गया है। बहुजन विकास आघाड़ी ने लगाया है ये पैसे बांटने का आरोप और इन आरोपों को बीजेपी और विनोद तावड़े ने सिरे से खारिज कर दिया है, नकार दिया है और ये भी कह दिया है कि जरूर इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और इस पूरे विवाद पर भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद तावड़े ने सफाई भी दी है। उन्होंने सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। असोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए पहुंच जाता है। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ, अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है, तो जो वास्तव है वो सबको पता है। और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं का इस जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला है। इस तस्वीर में आप देखेंगे कैसे विनोद तावड़े का घेराव किया गया है। बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता है, किसी ने हाथ में पैसे हैं और ये आरोप लगाया गया है कि 5 करोड़ अपने कार्यकर्ताओं को देने के लिए विनोद तावड़े यहां पर पहुंचे थे। हालांकि दूसरी तरफ विनोद तावड़े और खुद भारतीय जनता पार्टी ने इस आरोप से इनकार कर दिया है। एक लाल डायरी का भी इसमें जिक्र किया जा रहा है और लाल डायरी के लिए कहा जा रहा है कि विनोद तावड़े का सारा हिसाब किताब, यानी कि किसको कितने पैसे देने हैं, ये आरोप लगाया गया है कि उसी डायरी में लिखा हुआ था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है, क्योंकि कल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले कैश कांड पर जबरदस्त तरीके से सियासत महाराष्ट्र की यहां पर लगातार गर्म होती हुई नजर आ रही है। ये विनोद तावड़े का घेराव किया गया, इसी तस्वीर के जरिए ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो पैसे इस वक्त आप बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं के हाथों में देख रहे हैं, ये बोला गया है, ये आरोप लगाया गया है कि विनोद तावड़े यहां पर लेकर पहुंचे थे। होटल में 6 से 7 कार्यकर्ताओं के साथ वो मीटिंग कर रहे थे और ये पैसे उन्हीं कार्यकर्ताओं को बांटे जा रहे थे। जबकि विनोद तावड़े ने कहा है कि कल चुनाव होना है और इसी को लेकर कुछ अहम बिंदु है जो उन कार्यकर्ताओं को समझाने थे और इसी को लेकर जबरदस्त तरीके से अब राजनीति भी गर्म होती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप पर महाराष्ट्र में विपक्ष के नेताओं ने भी हमला बोल दिया है। विनोद तावड़े जैसा बड़ा नेता पैसे बांटने के में पकड़ा जाता है। ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, जिसके कुछ 100 करोड़ सदस्य है पूरी दुनिया में, उसका जनरल सेक्रेटरी 100, 200, 500 रुपये बांट रहा है। तुळजाभवानीच्या दर्शनाला येताना देखील माझी बॅग तपासली गेली, बॅगेमध्ये काही सापडलं नाही। विनोद तावडेंच्या बॅगेत पैसे सापडल्यात का तुमच्याकडनं कळलं। तसंच काल अनिल देशमुखांवरती जो हल्ला झाला, हे दगड तपासण्याचं काम कोणी करायचं होतं, म्हणूनच मी आई तुळजाभवानीला साक्ष घातलंय की ही सगळी भ्रष्ट आणि दहशतवादी राजवट एकदा या राज्यातून खत्म करून। जब चुनाव आयोग का नियम है कि चुनाव अगर 20 तारीख को है तो 18 तारीख की शाम को 5 बजे के बाद आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहां से निकल कर आपको जाना होता है, आप अपने घर अपने गांव चले जाते हैं। विनोद तावड़े जी रहने को विले पार्ले मुंबई में है, 60 किलोमीटर दूर वसई विरार, वो क्या कर रहे हैं चुनाव प्रचार बंद होने के बाद भी? अगर वो वहां पर पैसे बांट रहे हैं, वहां पर वो लोगों के बीच में प्रचार कर रहे हैं, तो बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और बहुजन विकास आघाड़ी के नेता हितेंद्र ठाकुर ने विनोद तावड़े पर कैश बांटने का बहुत संगीन आरोप लगाया है और इसी के साथ उन्होंने मीडिया को एक लाल डायरी भी दिखाई है। आरोप लगाया गया है कि इस लाल डायरी में रुपए बांटने से संबंधित बातें लिखी हुई हैं और इसी को लेकर जबरदस्त तरीके से बवाल अब होता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज 18 इंडिया पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और इसी लाल डायरी को लेकर कहा गया है कि विनोद तावड़े इसी में सारा हिसाब किताब लेकर पहुंचे थे। ये डायरी एक बार फिर से आप देख लीजिए, लाल डायरी वहां पर दिखाई गई है, क्योंकि विनोद तावड़े को
वहां पर घेरा गया और उसके बाद विधायक जो है हितेंद्र ठाकुर वो यहां पर पहुंच गए। इसी लाल डायरी के जरिए कहा गया, चूंकि 6 से 7 कार्यकर्ता जिनसे मीटिंग के लिए यहां पर विनोद तावड़े वहां पर पहुंचे थे। हालांकि विनोद तावड़े ने कहा है कि जो पूरी मीटिंग है वो इलेक्शन के सिलसिले में हो रही थी, लेकिन ये डायरी एक बार फिर से आप देख लीजिए, इसी लाल डायरी को दिखाया गया है और इस लाल डायरी के पन्नों में दर्ज है, ये आरोप लगाया गया है कि विनोद तावड़े जो 5 करोड़ का सारा हिसाब किताब का आरोप लगाया गया है वो इसी में दर्ज था। हालांकि आपको फिर बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ विनोद तावड़े ने सारे आरोपों से खारिज कर दिया है, लेकिन लाल डायरी को लेकर भी अब जबरदस्त तरीके से सियासत महाराष्ट्र की गरमाती हुई नजर आ रही है। पैसे वाटणारे बोलतात की आम्ही वाटायला आलोय। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता जमे हुए हैं, हजारों की तादाद में कार्यकर्ता बाहर जमे हुए हैं। कार्यकर्ता कोई भी कानून हाथ में नहीं लेंगे। इस वक्त प्रियंका चतुर्वेदी मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। प्रियंका जी, ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लाल डायरी को लेकर भी सियासत गर्मा गई है, लेकिन बीजेपी कह रही है सब कुछ षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। एक भी वीडियो ऐसा बीजेपी कह रही है वहां पर नहीं है जो एस्टैब्लिश कर रहा हो कि विनोद तावड़े वो पैसे लेकर पहुंचे थे। देखिए, एक तो अगर मैं सवाल का जवाब दूं, प्लीज बीच में टोकिएगा, ठीक है। इंतजार कर लीजिएगा मुझे ठीक। जवाब देने का। तो रही बात कि क्या साजिश है, साजिश कौन गढ़ रहा है, कौन रच रहा है, क्या इस बात में सत्य नहीं है कि वो विनोद तावड़े जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं वो विरार में क्यों पाए गए, किस कारणवश वो विरार में थे? जब आज 48 घंटे का व्यायाम लग चुका है, कल चुनाव है कि बंद हो जाता है इलेक्शन प्रचार, क्यों आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता से मिलने गए थे? सिंपल सवाल है। और आज उनकी ही कैश और डायरी मिली है तो क्या साबित करता है? और ये कोई इलेक्शन कमीशन ने छापा नहीं किया है, जनता ने छापा मारकर दिखाया है कि सही चाल चरित्र चेहरा क्या है भारतीय जनता पार्टी का। आज एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 करोड़ खर्च कर रहे हैं तो बाकी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज का क्या हाल होगा, इलेक्शन कमीशन का क्या हाल है, देश के प्रजातंत्र का क्या हाल है, और आने वाले वोटर का जो वोट है वो कितना महत्वपूर्ण है, उसका क्या योगदान रहेगा, आज देश के सामने ये गंभीर चिंता का विषय है। हम बार बार कहते आए हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों के बल पे अपनी राजनीति करते हैं और सरकारें बनाते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी, अब चूंकि इसको लेकर जबरदस्त जो राजनीति है वो वहां पर शुरू हो चुकी है, लेकिन विनोद तावड़े को हमने सुना, विनोद तावड़े कह रहे हैं कि भाई जिस होटल की ये तस्वीर है वहां पर तो सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, पुलिस भी वहां पर पहुंच गई, कार्यकर्ता भी वहां पर आ गए, हालांकि बाद में बीजेपी के भी कई कार्यकर्ता आ गए, तो वो ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी की मदद लीजिए और जांच पड़ताल कर दीजिए। वो तो ये कह रहे हैं, मैं इनफैक्ट कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए। नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन की अब जवाबदेही होती है कि जांच करें। उनके कहने से और ब्रेव फेस लाने से ये साबित नहीं हो जाता है कि वो कोई दूध के धुले हुए इंसान हैं। सच बात यह है कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं भारतीय जनता पार्टी के, कोई छोटे लीडर नहीं हैं। उनके हाथ में इतने रुपए पाए जाना, एक डायरी पाए जाना जो बता रहा है कहाँ कहाँ किस किस को पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। होटल में सीसीटीवी हो ना हो इज सेकेंडरी। यू हैव बीन कॉट रेड हैंडेड, उसका आप जवाब दीजिए। ये 5 करोड़ आया कहाँ से? ये पैसा बैग भर भर के जो हमारे बैग चेक कर रहे थे, उद्धव साहब के बैग 4 बार चेक हुए थे इलेक्शन कमीशन की वेलकमिंग कमेटी से, हर बार वो हेलीकॉप्टर से उतरते थे। वही जो कैश और खोके आ रहे थे गुजरात से और दिल्ली से, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उस पर चेकिंग क्यों नहीं की गई? ये सवाल अब हर जनता के मन में है, महाराष्ट्र वासी के मन में है कि ये जो भेदभाव हो रहा है और प्रजातंत्र का गला घोटने का काम हो रहा है, ये कब तक चालू रहेगा? ये नंगा नाच पैसों का कब तक हमारी देश की जो मजबूती है, हमारी प्रजातंत्र, उसका गला घोटता रहे? अच्छा प्रियंका जी, एक लाल डायरी को लेकर भी ये जो राजनीति है वो अब तेज हो गई है। लाल डायरी, चूंकि वहां पर विधायक भी पहुंचे, उन्होंने एक लाल डायरी दिखाई है और ये कहा है कि जो पैसे बांटे जा रहे थे उसका पूरा हिसाब उसमें लिखा हुआ है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये तो साजिश के तहत हुआ है और पहले से हो सकता है कि इसका षड्यंत्र रच लिया गया हो। क्या बात है, बीजेपी कह रही है, खुद चाणक्य बनते हैं, खुद कहते हैं, वो लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं कि हमने सरकार गिराई, फिर वही कहते हैं मैंने 2 पार्टी को तोड़ने का काम किया। अब वो कहते हैं हम साजिश में फंस गए। अगर कोई साजिश में फंसा है वो देश की जनता फंसी है, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारी मीडिया भी फंसी हुई उसी साजिश में है, जो इस तरीके का क्लैरिफिकेशन विपक्ष से ले रही है रादर देन इन लोगों से ले कि आपके हाथ में 5 करोड़ भाई साहब इलेक्शन के 24 घंटे पहले क्यों थे, आप विरार में क्यों विराजमान थे, आप ये लाल डायरी हाथ में लेकर क्यों घूम रहे थे? साजिश तो ये लोग कर रहे हैं महाराष्ट्र के खिलाफ, विश्वासघात और गद्दारी ये लोग कर रहे हैं। प्रियंका जी, मैं रोक रही हूँ आपको, लेकिन आप बने